आइए आज जानते हैं अपने चैनल के माध्यम से कैसे हम योग के माध्यम से भयंकर सर्दी से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। आइए चलते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ अभ्यास ऐसे, कुछ घरेलू उपाय ऐसे जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हम इस भयंकर सर्दी में भी अपने आप को सामान्य रख सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम की श्रृंखला में चलते हैं। आशा है आप इस वीडियो को सर्दी से बचाव हेतु पूरा देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अन्य शुभ चिंतकों को शेयर भी करेंगे। तो इसमें कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो आपके जीवन में अन्य जगह भी काम आएंगे। तो सर्वप्रथम सर्दी से बचाव का सबसे सरल उपाय है सूर्य भेदी प्राणायाम। नाम से ही जैसे इसमें लग रहा है कि सूर्य यानी संसार भर की ऊर्जा का स्रोत सूर्य देवता कहा गया है। तो सूर्य जैसी ऊर्जा हमारे शरीर में यथावत बनी रहे, उसके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में होता क्या है कि हम नासिका के दो हमारे स्वर दिए हैं, दो छिद्र हैं, दो नोस्ट्रल हैं। तो इसमें बाईं ओर का स्वर हमारा चंद्र स्वर यानी शीतलता देने वाला, और दाईं ओर का स्वर हमारा उष्णता यानी कार्य श्वास लेते हैं तो हमारा सूर्य स्वर जगता है, और जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारा चंद्र स्वर जगता है। तो दोनों ही स्थिति हमारी शीतलता भी शरीर में आवश्यकता अनुसार रहे और उष्णता यानी गर्मी भी आवश्यकता अनुसार रहे। तो योग हमारा यही कार्य करता है कि हम सम अवस्था में रहें, बैलेंस रहें। तो आइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है हम परिस्थिति अनुसार, शारीरिक कमजोरी के अनुसार, रोग के अनुसार अधिक सर्दी या अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। तो वर्तमान में सर्दी का मौसम है तो हमें सर्दी अधिक ना लगे उसके लिए हम प्रयास करते हैं। छोटा सा प्रयास, सबसे पहले सूर्य भेदी प्राणायाम, और इसके बाद कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे आपको जो आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ प्रदान करेंगे। आप देखेंगे कैसे हम औरों की अपेक्षा, एनर्जी के औरों की अपेक्षा हमें सर्दी कम सता रही है। तो आशा है इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे। तो सूर्य भेदी प्राणायाम समझते हैं पहले कि सूर्य भेदी प्राणायाम हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, हमें इसे कितना करना है और कैसे करना है। तो आपका सीधा राइट हैंड आप देखेंगे, अनामिका मध्यमा, ये दोनों उंगली बाईं नासिका पर लगाएंगे और दाहिनी नासिका से आपको श्वास को इस प्रकार भरना है और बाईं नासिका से छोड़ देना है। उन्हें इसमें हमें अनुलोम विलोम की तरह ना करते हुए उन्हें दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे और बाईं नासिका से निकाल देंगे। ऐसे ही उन्हें ध्यान दें, हम दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। तो ये आपका सूर्य भेदी प्राणायाम कहलाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास आप पूरे दिन में ज्यादा भी नहीं तो 20 बार भी करते हैं। कम से कम 20 बार अगर भयंकर सर्दी में इस अभ्यास को करते हैं तो आप देखेंगे कि आप औरों की अपेक्षा, जो ऐसी कपकपाती सर्दी में पूरा शरीर जिनका कांपता है हाड़ तोड़ सर्दी में, तो आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आपको औरों की अपेक्षा, या आप स्वयं का भी आकलन करें तो आपको और दिन की अपेक्षा जब तक इस प्राणायाम को नहीं करते थे तो महसूस करेंगे आपका सर्दी का लगना कम हो गया है। तो ये प्राणायाम बड़ा चमत्कारी, बस इसमें सावधानी यही रखनी हमको कि जब बीपी हमारा हाई रहता हो या हम हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं तो हमको ये प्राणायाम भूलकर भी नहीं करना। तो शरीर का तापमान कैसे बैलेंस करना है उसके लिए आपका ये सूर्य भेदी प्राणायाम आपको बताया
इसके अलावा कुछ अभ्यास ऐसे और कुछ घरेलू उपाय भी आपको बताते हैं जो आपको पूरे दिन एनर्जिक रखेंगे, ऊर्जा से भरपूर रखेंगे। उसके लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा इस प्रकार के ऐसे करके हाथों को घुमाना, लगभग 20 बार एक ओर से और इसमें ही 20 बार दूसरी ओर से आपको इस तरह प्राणायाम करना। तो ये क्या है, हमारा रक्त का संचार। ऐसे ही आप घुटनों को भी कर सकते हैं। आपको बताया था घुटने हमारे जब नीचे का हिस्सा भी चलामन रहेगा, ये कूले आदि कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम, कुछ आसन करने हैं ताकि ये पूरा शरीर, या कहें आप संक्षेप में समझे तो हमें कुछ ऐसी गति वाले अभ्यास भी करने, स्पीड वाले, ताकि हमारे रक्त का संचार, रक्त का प्रभाव शांत पड़ा हुआ है थोड़ा सा सक्रिय हो जाए, हम पूरे शरीर में रक्त का प्रभाव अच्छा हो जाए, ऊर्जा से हम भरपूर हो जाए और सर्दी में ऊर्जावान बने रहना ही सर्दी को भगाने का मूल मंत्र है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें हम कुछ कठिन अभ्यास। कठिन से मेरा मतलब है जिनसे हमारे शरीर को गति मिले, और गति का सिद्धांत ही शक्ति का सिद्धांत होता है। हमको कुछ अभ्यास ऐसे अवश्य करने चाहिए। और चलिए, ये अभ्यास आपको मैंने बताए, कुछ संक्षेप में बताएं कि हम वैसे तो बहुत बड़ा विस्तार है इन अभ्यासों का, और भी कई अभ्यास हैं, पर एक उपाय मैं आपको घरेलू भी बताता हूँ कि सर्दी के समय हम प्रयास करें अपने भोजन में तिल का तेल इस्तेमाल करें या मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें। तिल का तेल हमेशा ध्यान रखें, सर्दी के मौसम में रामबाण कार्य करता है। मूंगफली का तेल भी इसी प्रकार औषधीय लाभ पहुंचाता है, आपके शरीर में उष्णता देने वाला है, आपके वात पित्त कफ को बैलेंस बनाने वाला आपका ये दोनों तेलों का गुण है। जब आप तिल का तेल, जैसे आपकी व्यवस्था हो, तिल हो या आपका मूंगफली का तेल हो, इन दोनों में से आप किसी को भी, मूंगफली तो खाते ही, ये भी सर्दी को भगाने में बहुत अच्छा काम बताए। इनका अभ्यास आप अपने भोजन में करिए। तिल से बने हुए कोई भी भोज्य पदार्थ आप खाना शुरू कीजिए, चाहे वो गजक रूप में, चाहे रेवड़ी रूप में। ऐसे मूंगफली के भी जो पदार्थ होते हैं, चाहे भुनी हुई मूंगफली आप खा सकते हैं, कच्ची मूंगफलियों का सेवन आप भिगो करके कर सकते हैं, कच्ची मूंगफलियों का सेवन आप किसी भी अन्य भोज्य पदार्थ में पका करके जो करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो ये आपको बताया कुछ ऐसे उपाय जिनसे, और सर्दी से बचने का एक और आपको सरल फॉर्मूला बताते हैं, सरल सूत्र है हमारे ऋषि मनीषियों का, कि सर्दी के समय आप प्रयास करें जब जब धूप निकले तो अपने शरीर की सर से लेके पांव तक तेल मालिश अवश्य करें। तो ये भी सर्दी से भगाने का सरल सूत्र है, और इतना विशेष लाभकारी प्रभावकारी अभ्यास है। आप सर्दी से बचना चाहते हैं तो सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर की मालिश करें। प्रयास करें कि पूरे शरीर पर तेल की मालिश हृदय की ओर घर्षण देते हुए, जैसे हमारा हृदय यहाँ होता है, अगर हमें मालिश हृदय से नीचे के हिस्से की करनी है तो प्रयास करें हम ऊपर को इस तरह से प्रयास करें। हमें यहाँ मालिश करनी है गर्दन पे, तो हम हृदय की ओर, यानी ऊपर करें या नीचे करें, पर हृदय की ओर ध्यान करते हुए हमको मालिश करनी है। ये इतने सरल अभ्यास आपको बताए। इन घरेलू अभ्यासों से, योग के अभ्यास से आप अपने पूरे सर्दी को, मौसम को इतनी सरलता से व्यतीत कर सकते हैं, सर्दी का आनंद ले सकते हैं बिना किसी कफ रोग के। आप चाहते हैं आपको जल्दी जल्दी जुकाम, जल्दी जल्दी खांसी ना हो, तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध, इन अभ्यासों को अपने जीवन में जरूर उतारें। तो ये आपको बताए कुछ अभ्यास के हमको हर दिन सूर्य भेदी प्राणायाम करना। जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसी अवस्था हो शारीरिक, उस चीज का ध्यान करते हुए, और शरीर को और अधिक ऊर्जा देनी है तो आपको शारीरिक अभ्यास बताए। कुछ भी ना कर पाए तो आप हाथ जोड़ करके होने वाला अभ्यास सूर्य नमस्कार अवश्य क्या करें। ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला अभ्यास है। सर से लेके पांव तक सारे एक एक अंग प्रत्यंग को निरोगी बनाने का कार्य सूर्य नमस्कार करता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही आपके उपयोगी वीडियो
हम लाते रहें, उसके लिए आपसे पुनः अनुरोध, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों पर, आपके जानकारों पर शेयर करते रहें और प्रयास करें हमारा उत्साह बढ़ता रहे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। ओम।